हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा व्हाई योर पार्टनर इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेंजर दीज डेज। आपके पार्टनर आजकल आपके साथ बिल्कुल अनजान क्यों बने हुए हैं, क्यों बिल्कुल ऐसे दिखा रहे हैं कि वो आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं। अगर आपके भी पार्टनर आजकल कुछ इसी तरीके से दिख रहे हैं, आपको बिल्कुल खोए खोए और आपको बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या आप कुछ नोटिस कर रहे हैं, तो फिर ये टॉपिक आपके लिए होगा। ओके, अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं जानने में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी ये रीडिंग, और इस जनरल रीडिंग के थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस रीडिंग के बिहाफ पे आप कोई भी फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी प्राइवेट पर्सनल रीडिंग बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है रिलेशनशिप में, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। ओके, तो चलिए अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को खुद के ऊपर फोकस करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, उनका नाम ले लीजिए और हम जानने में कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी, क्या सिचुएशन चल रही है अभी करंट टाइम में। प्लीज आपके रिलेशनशिप की, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की अभी करंट एनर्जी बताएं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी बताएं। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की क्या करंट एनर्जी है। ओके ओके, अगर मैं यहाँ कार्ड्स देखूं, ओके, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ वैंड्स का। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, फायर साइन है और काफी हैवी एनर्जी है। आपकी स्टार्टिंग की रीडिंग की 10 से हो रही है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। क्या बात है, फायर साइन भी मौजूद है, अर्थ साइन भी मौजूद है, एयर साइन भी मौजूद है, और बॉटम ऑफ द डेक आपका है नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो देखा जाए तो अभी तक वाटर साइन नहीं है और सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। नंबर देखें तो 10 है, 6 है, 8 है। ओके, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो आपकी रिलेशनशिप में बर्डन है, रिलेशनशिप में स्ट्रेस है स्पेशली। ओके, आपके रिलेशनशिप में बहुत बर्डनाइज है, या तो आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम है, आप दोनों की ही लाइफ में बहुत अपने अपने तरीके से, आप दोनों की लाइफ में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे काफी स्ट्रगल कर रहे हो, और इसी वजह से आपका रिलेशनशिप भी काफी स्ट्रगल करता है, बर्डन है। इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां ये घिरे रहते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम रहती है, या बहुत ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी है, या इन्होंने बहुत सारे काम एक साथ देखते हैं जिसमें ना ही ये आपको टाइम दे पाते हैं, ना ही इस रिलेशनशिप में कोई इतना इन्वेस्टमेंट हो पाता है, ना ही इमोशनली अवेलेबल होते हैं टाइमली, ना ही फिजिकल अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी आपके लिए इतनी अवेलेबिलिटी हर तरीके से नहीं रखते हैं, बहुत कम मिलना होता होगा आपका। जब भी मिलने की बात होती होगी तो बड़ा सोच समझ के मिलना होता होगा, बिकॉज आप जब भी कभी ये आपसे मिलने के लिए कहते होंगे तो आपकी लाइफ में और काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, या ये आपसे कहते हो, आप इनसे कहते होगे कि आपको अभी ये काम करना है, नहीं अभी तो हम यहाँ फंसे हैं तो मिलना कैंसिल हो जा। सेम जब आप फ्री होते होगे आप इनसे कहते होगे, तो सेम चीज इनकी है, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स है। स्पेशली अगर इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की अगर मैं ये करंट एनर्जी देखूं तो मसले हैं, बहुत मसले हैं। अगर ये सिर्फ आप ही को लेके नहीं चल रहे हैं, बहुत सी चीजें एक साथ लेके चल रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं जिसको ध्यान देना बहुत जरूरी है और उसको छोड़ नहीं सकते। ओके, तो बर्डनाइज है ये रिलेशनशिप में, बर्डन
तो इस रिलेशनशिप में अभी अगर मैं आपकी करंट रिलेशनशिप की एनर्जी देख रही हूँ, तो अभी प्रेजेंट टाइम में तो मैं देखूं तो आप भी अपनी तरफ से अपने बर्डन में बिजी हैं, आपके पार्टनर भी अपनी मसलों में बिजी हैं, दोनों की ही लाइफ काफी टफ एंड स्ट्रगल चल रही है, दोनों ही काफी स्ट्रेस में हैं, आप भी आपके पार्टनर भी, और उन्हीं सब चीजों में कहीं खो दिया है अपने आप को। आप भी अपने लिए चाहते हैं कि ये सारे फेज खत्म हो जाएं, सुकून की जिंदगी आ जाए। सेम आपके पार्टनर भी सोचते हैं कि कब ये जिम्मेदारियां खत्म होंगी, कब मेरे लाइफ से ये मसले खत्म होंगे और कब मैं अपने बारे में सोच पाऊंगा। ठीक है, तो दोनों की ही सेम सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, और उसी की वजह से ये रिलेशनशिप भी एक बहुत बड़ा बर्डन बनता जा रहा है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर की वजह से आप बर्डनाइज होते हो, आपके पार्टनर को लगता है मेरी लाइफ में इतना बर्डन है, साथ में इस रिलेशनशिप का भी बर्डन मेरे हाथ में है। तो बहुत सी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं 10 ऑफ वैंड से आप दोनों की लाइफ में। दोनों की ही लाइफ इतनी इजी नहीं है, अभी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। 6 ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए। इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में हो नहीं पाता है बिकॉज ऑफ 10 ऑफ वैंड्स। ओके, 10 ऑफ वैंड्स के चक्कर में ना ही आप उनके, आप भले यहाँ पे कोई एक पर्सन तो फिर भी यहाँ पे किसी तरीके से मैनेज करके दूसरे के लिए टाइम निकाल पाता है, लेकिन शायद आपके पर्सन ये चीज कर नहीं पाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते हैं। आप फिर भी हो सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम के साथ थोड़ा टाइम इनके लिए जरूर निकाल लेते होंगे, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल भी चीजें कर नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन है जो करता ज्यादा है और एक तरफ का पर्सन है जो उतना नहीं कर पाता है। तो इक्वल गिव एंड टेक यहाँ नहीं है, देख लीजिए। एक का पेंटिकल 3 है और एक का पेंटिकल 2 है, तराजू एक नहीं है। ठीक है, तो एक की तरफ से ज्यादा है और एक की तरफ से कम है, एक तरफ से इग्नोर्ड है और एक इंसान किसी तरह मैनेज कर लेता है। अब ये आप भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपको बेहतर पता होगा। तो इस रिलेशनशिप में ना ही बैलेंस की भी कमी है, चीजें बैलेंस नहीं है। किसी एक को यहाँ पे लगता है कि मैं ही बहुत कुछ कर देता हूँ, सामने वाला कुछ नहीं करता। आपके पार्टनर को भी ये चीज सेम लग सकती है कि मेरी लाइफ में भी इतनी प्रॉब्लम है, तो जो कुछ भी मैं इसके लिए करता हूँ भले वो कम है, इक्वल नहीं है, उनको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन हाँ, एक पर्सन यहाँ पे किसी तरह इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करके अगले को टाइम देता है, लेकिन दूसरा उस चीज को उतना मैनेज नहीं कर पाता जितना सामने वाला करता है। तो इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक तो बिल्कुल भी नहीं है और बैलेंस बिल्कुल आउट है। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ट्स है, देख लीजिए। 8 ऑफ सॉर्ट्स से तो बिल्कुल मैं बता दूं आपके रिलेशनशिप में आप या तो आपके पार्टनर सब कुछ कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है हमेशा। ये आपके लिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई एक पर्सन एक को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, वैसे भी रीडिंग हम आपके लिए देख रहे हैं तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है रिलेशनशिप में, वैसे तो वाइस एंड वर्सा है। रिलेशनशिप की एनर्जी देख रहे हैं तो उसमें आप भी हैं, आपके पार्टनर भी हैं। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ट से ऐसा लग रहा है कोई एक पर्सन किसी को सपोर्ट नहीं कर पाता, हेल्प नहीं कर पाता, और जब उसकी ज्यादा जरूरत होती है तो वो मौजूद भी नहीं होता, तो अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। ठीक है, और चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके हाथ पैर बंधे हैं, कुछ फंसे हैं या इनको किसी ने मना कर रखा है, नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कभी सपोर्ट नहीं किया। स्पेशली बहुत ऐसा टाइम आया कि जब आपको इनकी सख्त जरूरत थी, तब भी आप अकेले ही स्ट्रगल कर रहे थे और ये मौजूद नहीं थे, या ये उस समय उपलब्ध ही नहीं थे, या आउट ऑफ रीच थे, या स्विच ऑफ फोन था। इस तरीके की चीजें आपके साथ बहुत बार हुई हैं। ठीक है, तो टाइम पे मौके पे जब इनकी जरूरत रहती थी तो ये मौजूद नहीं रहते थे, जबकि ये रिलेशनशिप था, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी आपकी, स्पेशली तब तो बनती थी जब सच में आपको इनकी जरूरत थी, लेकिन ऐसा भी टाइम आया कि तब भी ये मौजूद नहीं थे, और उसमें शायद आप इंजर्ड हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, बीमारी हुई आपको, आप बहुत बुरी कंडीशन में थे, तब भी ये आपके लिए मौजूद नहीं थे।
अगर मैं रिसेंटली भी देखूं, क्योंकि हम अभी देखिए आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी रहे हैं, तो 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो बिल्कुल क्लियर है कि अभी भी आपके पार्टनर कहीं भाग गए हैं, आपके साथ नहीं है, अभी भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, अभी भी आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। और 8 ऑफ सॉर्ड्स से तो बिल्कुल क्लियर है कि इस समय आप या बहुत इंजर्ड है, हार्ट ब्रोकन है, किसी तरीके की चोट लगी है, या आपकी हेल्थ इश्यू हुए हैं। मे बी कुछ लोगों की, अगर तो फीमेल्स व्यूअर्स हैं तो ऐसा भी लग रहा है कि जो भी फेमिनाइन एनर्जी आप लोगों में है, फीमेल्स जो हैं, हो सकता है वो बेबी एक्सपेक्ट किया हो, आपके पार्टनर उस चीज को एक्सेप्ट ना कर रहे हो, तो मे बी आपका मिसकैरेज या अबॉर्शन वाली स्टेज में हैं आप, और ऐसे टाइम पे भी आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ नहीं है, ना ही आपकी कोई है, तो आपके पार्टनर अभी भी आपके साथ नहीं है। जो लोग भी यहाँ पे रीडिंग को देख रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी इंट्यूट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में भी आपके रिलेशनशिप में, या रिसेंटली अभी कुछ दिन, 1-2 दिन पहले की ये बात है कि आपके साथ कुछ इस तरीके का मामला हुआ है और आप प्रॉब्लम में हैं, आपने शायद काफी बुरे फेज में आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं, या तो ये उनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि आपके पार्टनर बर्डनाइज हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपको इन्होंने हर्ट तो किया है, मल्टीपल टाइम हर्ट किया, मल्टीपल टाइम बहुत बुरे फेज में छोड़ के गए, काफी लेफ्ट आउट फील किया है आपने, इनकी वजह से काफी स्ट्रगल किया है, क्योंकि ये कभी आपके लिए मौजूद ही नहीं रहे। आप हमेशा एक रिलेशनशिप में होते हुए भी एक सिंगल बैचलर कह दें तो ज्यादा ठीक है, अकेले ही सब देख रहे हैं, अकेले ही अपनी लाइफ की प्रॉब्लम में भी उलझे हुए हैं, बहुत सी चीजें हैं जिसमें आपकी भी लाइफ में बहुत कुछ चीजें हैं, और आपके पार्टनर भी मौजूद नहीं है। ठीक है, अब आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम अभी रिसेंटली आई है, पहले भी हुई थी, आप ये पहले भी, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स है, देख रहे हैं, कई बार ये चीज हो चुकी है, और ये आपको एक्सक्यूजेस बहुत देते हैं। जो भी, जिसके भी पार्टनर है इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर की तरफ से एक्सक्यूजेस आपको बहुत मिले हैं, जब भी ये आपकी लाइफ में मौजूद नहीं थे, बाद में अगर ये आए कांटेक्ट में, तो इन्होंने आपको कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस दिया होगा कि नहीं यार, मैं उस टाइम पे यहाँ था तो मैं फोन नहीं उठाया, मैं उस टाइम पे वहां था तो मैं अवेलेबल नहीं हो पाया, मैं वहां था तो मैं आ नहीं पाया, तो क्या हो गया। तो एक्सक्यूजेस पे आपका रिलेशनशिप ज्यादा है, हर बात पे एक्सक्यूजेस, और इसकी वजह से आप काफी हार्ट ब्रोकन हुए हैं। सबसे पहली बात, आपके पार्टनर चाहते तो आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते थे, एज सच कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बट इन्होंने खुद के हाथ पैर खुद ही जकड़ रखे, इन्होंने खुद ही, इनका हमेशा ये एटीट्यूड था कि मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूं तो मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए कोई फाइनल नहीं कर सकता डिसीजन, तो मैं क्या करूं। तो हर चीज का एक्सक्यूजेस रहता था और कभी भी क्लैरिटी नहीं थी। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी है। आपके पार्टनर कभी भी एक्शन नहीं लेते, देखिए वही बात क्लियरली है, हमेशा आपसे कहा कि आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, आपको कहीं घुमाने ले जाएंगे, क्योंकि पेंटिकल है तो सॉरी, आई थिंक आपके पार्टनर का भी, जब आप इनसे कुछ हेल्प मांगते होंगे या इनको बुलाते होंगे अपनी तरफ, तो इनके, आपके पार्टनर का भी मुंह इसी तरह, गला जो है चोक हो जाता होगा, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती होगी, भाग जाते होंगे। ओके, रीडिंग करते करते मेरा गला चोक हो गया, जबकि बिल्कुल सही था। नाइट ऑफ पेंटिकल से आपके पार्टनर जो हैं वो कहते तो बहुत होंगे कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदूंगा, चलो हम यहाँ चलते हैं, चलो मैं ट्रिप प्लान करता हूँ, मतलब छोटी छोटी चीज भी इन्होंने आपके लिए बोली, तो करी नहीं, मूवमेंट नहीं आया। अगर कोई वेकेशन प्लान कर रहे थे, कहा कि चलो नेक्स्ट मंथ वेकेशन पे चलते हैं, बस कह दिया, अब आप इंतजार कर रहे होगे कि कब इन्होंने कहा है तो करेंगे, नेक्स्ट मंथ आ गया, उसका नेक्स्ट मंथ आ गया, लेकिन वेकेशन प्लान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये फंसे थे, कहाँ थे आपको नहीं पता। तो कभी भी इनके जो वर्ड्स थे ना, उसमें एक्शन नहीं आया, आपने कभी इनके वर्ड्स जो है इनके एक्शन से मैच नहीं हुए। हमेशा इन्होंने आपको कुछ ना कुछ ऑफर करने की बात कही होगी, लेकिन उसमें
ऑफर करी नहीं होगी, मूवमेंट नहीं है, बहुत स्लो। तो क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, आया भी क्या है, पेंटिकल, मतलब ऑफर भी जो है ना वो छोटी छोटी ऑफर है, कोई बहुत बड़ी बहुत बड़ा आपको कोई ऑफर नहीं। घूमने की बात हो, कहीं ले जाने की बात हो, कभी डेट की बात हो, कभी डिनर डेट की बात हो, कहीं अकेले टाइम स्पेंड करने की बात हो, कहीं मिलने की बात हो, उस पे भी एक्शन नहीं था, सिर्फ वादे थे, सिर्फ बातें थी, कभी हुआ नहीं। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ बातें अभी भी आपसे कह रखी हैं, लेकिन उसमें एक्शन अभी भी नहीं है। आप इंतजार करते रहते होगे कि कभी तो इन्होंने जो बात कही है उसको वो पूरा करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इक्का दुक्का कभी जिंदगी में जितने साल का भी आपका, महीने का, साल का रिलेशनशिप होगा, कहीं इन्होंने एक दो बार आपके लिए कुछ कर दिया होगा, वरना तो टाल मटोल में ही जिंदगी चल रही है आपकी। ठीक है, कुछ एज सच मुझे यहाँ पे एक्शन ये लेते हुए कभी दिख नहीं रहा है। कमिटमेंट और आपके लिए शादी और बहुत बड़ा कुछ एंगेजमेंट, ये सब तो बहुत छोटी बात है, यहाँ पेंटिकल जैसी चीज के लिए भी एक्शन नहीं है। ओके, तो आपको भी लगता होगा कि ये पर्सन या तो सीरियस नहीं है, इनकी बातों में और इनके एक्शन मैच नहीं होते, तो ये पर्सन या तो फेक है, या ये जो दिखाता है वो झूठ बोलता है। कुछ भी चीजें, अगर तो आप इनको बहुत पर्सनली घर परिवार सबसे मिलवा रखा है तब तो आप थोड़ा बहुत है भी, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से एक्शन के नाम पे नहीं है। बातें बहुत है, बातें इन्होंने बहुत की होगी कि मैं तुमको यहाँ ले जाऊंगा, मैं तुमको वहां घुमा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट देख रहा था, मैं तुम्हारे लिए ये खरीदने वाला हूँ, लेकिन आज तक वो तुम आपको मिला नहीं होगा, वो सिर्फ बातें हैं। इवन अगर मैं आपसे कहूं तो कुछ लोगों को बर्थडे या एनिवर्सरी पे भी गिफ्ट नहीं मिलते होंगे, ये मैं तुमको बाद में दूंगा, मैं तुमको बाद में दूंगा, और फिर वो बात का बात ही होगा, ये खाली खलियार खड़े हो जाते होंगे। मैं आपको सच बता दूं, यहाँ ऐसे लोगों की भी रीडिंग निकल के आ रही है कि वादा तो किया है कि बेबी सोना मैं करूंगा, लेकिन बेबी सोना का कर दिया चू, लेकिन हुआ नहीं। अब आप समझ गए होंगे, मैं बोल नहीं सकती, तो हमेशा आपका कटाई होगा, ठीक है। बट ये इंसान सिर्फ आपको बातें ही दे सकता है, बातों के अलावा इन्होंने आज तक आपको कुछ सच में करके नहीं दिया होगा एज सच बिग। ओके, छोटी छोटी चीजों में, आई थिंक वैलेंटाइन डे बेबी कुछ आपको मिल गया हो तो बड़ी बात है, नहीं मिला होगा। इन्होंने कहा होगा कि बेबी मैं टाइम निकालूंगा, बेबी के लिए टाइम नहीं निकला। अब वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं कर रही कि ये मेल की रीडिंग है, ठीक है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी की एनर्जी जो है एक्टिवेट है। अब वो मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है, तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि जेंडर मेल जो अब कहें कि देखिए आपने हम ही को किया है, नहीं नहीं, लड़कियां भी ऐसी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो मैं कह ही रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि भाई टाइम नहीं देती हैं, अगला जो है परेशान रहता है, पर वो कहती हैं कि नहीं हम यहाँ बिजी हैं, हम यहाँ बिजी हैं, घर से परमिशन नहीं है, ये वो, ऐसे भी लोग होते हैं। लड़कों का अलग ही मसले होते हैं, उनको यहाँ जाना होता है, उनको वहां जाना होता है, लेकिन बहाने उनके पास चार होते हैं। एज सच घर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन जब लड़की को बताने की बात आती है तो कहते हैं कि नहीं मम्मी ने रोक रखा है, पापा ने रोक रखा है, लेकिन ऐसे देखोगे तो कहीं घूम रहे होंगे रात में। तो ऐसे भी चीजें हैं, लोग तरह तरह के हैं, सबके एक्सपीरियंस अलग हैं। तो आप देखिए आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी तो ऐसी निकल के आ रही है, और अभी भी आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी ही चीजें हुई हैं। आप अभी भी एक्शन का वेट कर रहे हैं, अभी भी ये आपके पर्सन आपके साथ नहीं है, छोड़ के कहीं चले गए हैं। आपकी प्रॉब्लम है, या ये सेम या तो आपके आपने छोड़ दिया है, आपके पार्टनर की इस समय सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अभी भी कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। अभी भी अगर मैं आप आज भी अगर आप अपने पार्टनर से बात कर लें तो वो आज भी आपके लिए क्लियर नहीं है। आज भी आज अगर आप इनको बहुत ही बुरे टाइम पे भी इनको कॉल कर दे तो ये आपके लिए कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे। हाथ पैर इनके बंधे हैं, ये सिर्फ एक्सक्यूजेस देने के अलावा आपको कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है आपका फोन भी पिक ना करें, कुछ ऐसी कंडीशन अभी की दिख रही है। अब हम देखते हैं कि अगर ये कंडीशन है, पहले ही दिख गया है आपके पार्टनर स्ट्रेंजर क्यों इस समय बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, फिर भी हम अब एग्जैक्टली अपना देखते हैं कि
क्यों आपके पार्टनर आजकल आपके साथ स्ट्रेंजर जैसा बिहेव कर रहे हैं? चलिए, ये मैं पास्ट की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ, आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी बता रही हूँ। तो जो लोग भी कहते हैं ना कि मैम पास्ट की एनर्जी आप ज्यादा बताते हो, प्रेजेंट का नहीं बताते और आगे का बताया करिए, बहुत सी बात है। तो वही मैं आज रिलेशनशिप की और वैसे भी रिलेशनशिप की मैं करंट एनर्जी ही बताती हूँ। तो अभी जो लोगों से रीडिंग मैच होगी उनके रिलेशनशिप की ये करंट एनर्जी है आज की। ओके, आज के टाइम भी आपके रिलेशनशिप में यही मामले अटके फंसे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर क्यों आपके लिए स्ट्रेंजर जैसा बिहेव कर रहे हैं। देखते हैं, अगर रिलेशनशिप की ये एनर्जी है तो क्यों आपके पार्टनर स्ट्रेंजर जैसा बिहेव कर रहे हैं, क्या रीजन है, प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं। Why my viewer's partner is acting like a stranger these days? प्लीज मुझे रीजन बताएं। ओके ओके, ओहो क्या बात है, ये तो कुछ यूनिक सा हो गया। क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वो भी मेजर अरकाना। ठीक है, और साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ठीक है भाई, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट है, नो डाउट। आपके पार्टनर बिल्कुल जो थोड़ा बहुत भी अगर आपके लिए करते हैं ना, ये बिल्कुल अपने आप को राजा महाराजा की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, मैं आपके पार्टनर के अभी का ही बता रही हूँ, पास्ट में मत जाइएगा। ट्रेड एंड साइन तो देखिए इंसान के हर दिन के होते हैं। ओके, ये जो भी आपके पार्टनर हैं, इनको बड़ी लग्जीरियस लाइफ जीने की आदत है, अपने गोल्स अचीव करने की आदत बहुत है। कुछ टारगेट इन्होंने सेट कर रखे होंगे जिंदगी में कि मुझे ये करना है, मुझे वहां जॉब करनी है, मुझे इस कंपनी में जाना है। ऐसे कुछ इनके ख्यालात और इनकी बातें होती होंगी, हमेशा कुछ ऊपर की हवा वाली बातें रहती होंगी कि मुझे इतना कमाना है इस साल, मुझे ये बिजनेस खड़ा करना है, मेरे को अंबानी अडानी बन जाना है। आपने इनसे सुना होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल माइंड के हैं, काफी लॉजिकल एंड रैशनल है, लेकिन मटीरियलिस्टिक पर्सन बहुत है, नो डाउट। आप भी क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, आप भी कहीं ना कहीं काफी मेहनती और प्रैक्टिकल माइंड के साथ हैं, नहीं थे तो लग रहा है हो गए हैं शायद। ये वैसे भी मैंने आपसे पहले ही कहा, जब अगला मौजूद ही नहीं है तो आप अपनी लाइफ अपने तरीके से देखते हैं। भाई जब जिंदगी सिर्फ नाम का रिश्ता है, किसी तरीके का सपोर्ट नहीं, हेल्प नहीं, तो आपको तो इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, आपके पास तो कोई चारा भी नहीं है। सेम आपके पार्टनर का है कि वो तो इतने मसले हैं उनकी जिंदगी में कि उनको तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फ्री होना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। पर इनके अंदर जुनूनियत टाइप की कुछ ज्यादा है, पागलपन ज्यादा है। आप भी करियर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, और आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हैं और डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है, और कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब अगर आप लोगों में चीजें नहीं भी बन रही हैं तो आपके पार्टनर को ये लगता है, देखिए आपके पार्टनर आपके लिए स्ट्रेंजर पता है क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक चीज की तो देखो है, ये अभी आपके साथ नहीं है। अभी मैं प्रेजेंट टाइम पहले ही बोल चुकी हूँ कि ये आपके साथ नहीं है। आप अपने करियर में, अपनी ग्रोथ में, अपने सक्सेस में हैं, आप अपने ऊपर सेल्फ लव कर रहे हैं, और सेम आपके पार्टनर भी अपने करियर में, अपने ग्रोथ में लगे हुए हैं। बट ये काफी फादरली फिगर हैं, तो ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं तो आप अवेलेबल हैं, बिकॉज आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है, एक फीमेल्स वाइब है, मदरली फिगर है आप, तो कहीं ना कहीं एक वार्म रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत आपके अंदर है। लेकिन एक फादर जो होता है उसके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी है, वो ना चाहते हुए भी काफी सख्त मिजाज के होते हैं, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिखता है। तो आपके पार्टनर को स्ट्रेंजर इसलिए बिहेव कर रहे हैं आजकल क्योंकि उनको लग रहा है कि आप अपने में बिजी हैं, और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी पड़ी नहीं, वो अपने में बिजी हैं। या तो आप दोनों साथ ही नहीं है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन मोड में है,
या बिल्कुल ही बातचीत खत्म हो चुकी है, या रिश्ता अभी रिसेंटली खत्म हो चुका है, या आप दोनों को ही एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं है, बातचीत नहीं हो रही, लेस टू कांटेक्ट है, या बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं है। मुझे तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा लग रहा है। अब आप देखिए आपके रिलेशन में क्या है। तो यहाँ मामला मुझे अलग अलग लग रहा है। आप इंडिविजुअल अपनी लाइफ में, वो इंडिविजुअल अपनी लाइफ में, लेकिन आपके पार्टनर को एक चीज पता है कि हम दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। इनको आपसे सोलमेट वाली फीलिंग आती है, और आपको भी कहीं ना कहीं इनके अलावा और कोई समझ नहीं आता। आपके दिल दिमाग में ये छाए रहते हैं, और इनके दिल दिमाग में आपके अलावा और कोई चीज होती नहीं है, या होती भी होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियरली ये चीज दिख रही है कि आप चाहे कितनों के पास चले जाएं, चाहे ये कितनों के पास चले जाएं, चाहे दिन भर में कितनों से मिल लें, चाहे ये कितनों से भी मिलते होंगे और मिल रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ क्योंकि ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, चार लोगों में उठना बैठना है तो मिलना बातचीत पूरी बराबर है, लेकिन एक जुड़ाव है आप दोनों का, सोल कनेक्शन है, एक बॉन्ड है, केमिस्ट्री है, जो इन आपको भी इनके अलावा किसी और से मैच नहीं होती, और सेम इनके साथ है। अगर ये कोशिश भी करते होंगे ना, तो वो बॉन्ड, वो मैच, वो अट्रैक्शन, वो वाइब इनको किसी और से मिलती नहीं है। वो कनेक्शन इनको महसूस नहीं होता किसी और के पास। किसी से बात कर ली, किसी से मिल लिया, एक कॉफी पी ली, मगर वो वाइब नहीं आती कि लगे कि हाँ यार इसमें कोई वो इंटरेस्ट आ रहा है, या तो वो जबरदस्ती का मामला है। लेकिन वो जो सडन आपके साथ हुआ होगा ना फर्स्ट टाइम से, वो इनको वाइब मैच नहीं होती। तो इनको लगता है, और इवन आपको भी लगता है कि आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट है। चाहे कुछ भी हमारे हो जाए, चाहे मैं इसको टाइम दूं ना दूं, चाहे मैं इसके लिए कुछ करूं ना करूं, ना ये कहीं जाने वाला है ना मैं कहीं जाने वाली हूं। ऐसी फीलिंग आपके पार्टनर की बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रेंजर क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि आप दोनों ही, आपको जैसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए स्ट्रेंज जैसा बिहेव कर रहे हैं, आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि आप भी उनके लिए स्ट्रेंजर जैसा बिहेव कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आप दोनों मिरर कर रहे हो। अगर ये काम में बहुत ज्यादा लगे तो आप भी काम में बहुत ज्यादा लगे हो। अब हम आगे देखते हैं कि क्यों ये और स्ट्रेंजर बिहेव कर रहे हैं। क्या जो मैं कह रही हूं क्या आप लोग साथ नहीं हैं? तो देखते हैं क्या बात है, देख लीजिए। टू ऑफ कप्स, थर्ड रीजन अगर मैं देखूं कि आपके पार्टनर स्ट्रेंजर क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स आया है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है, वो भी एट ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे। भाई आप दोनों साथ नहीं है। जो लोगों की भी रीडिंग है और जिनके भी पार्टनर स्ट्रेंज जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप दोनों साथ नहीं है। आप क्यों साथ नहीं है ये आप जानते हैं। लड़ाई हुई है, रिश्ता खत्म हो गया, या दोनों ही की लाइफ में इतने प्रॉब्लम है कि दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल भूल चुके हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में हैं, आपके पास टाइम नहीं निकल रहा, या आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी कॉल मैसेज टेक्स्ट भी नहीं कर रहे हैं, मिलना तो बहुत दूर की बात है। कुछ मामलात हैं, लेकिन रीयूनियन की बात है, पार्टनरशिप की बात है, और सोलमेट तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आप लोग सोलमेट डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। दुनिया अलग हो जाए, किसी भी कोने में चले जाएं, आपके पार्टनर निश्चिंत रहते हैं। उनको लगता है कि वो आपसे अटैच है, उनको हमेशा लगता है कि आप उनके साथ हैं, और सेम आपको भी फील, आप लोग चाहे कितने दिन भी बात ना कर रहे ना, आपको लगता है कि ठीक है यार जाने दो। तो एक वो वाली बात है। और आपके पार्टनर रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन एट ऑफ सॉर्ड्स के नीचे टू ऑफ पेंटिकल आया है, तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके पार्टनर रीयूनियन रिकंसिलेशन के लिए अभी हाथ पैर मार ही नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे बीच में जो भी फासले आ गए हैं, जो भी डिस्टेंस आ गया है, जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब हो गया तो हो गया। तो रीयूनियन रिकंसिलेशन के आपके पार्टनर कोई एफर्ट कर ही नहीं रहे हैं, इसीलिए वो स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो इस रीयूनियन रिकंसिलेशन करना तो चाहते हैं, मगर एक्शन नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है। या तो आप बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, आप इतने बिजी हैं कि उनको लग रहा है कि आप बिल्कुल स्ट्रेंजर जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो आपको जरूरत ही नहीं है, रियूनियन होए ना होए आप इतने बिजी हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर, दोनों वेटिंग जोन में हैं,
आप इनको तरफ देख रहे हैं, वो उनकी तरफ देख रहे हैं, दोनों अपनी लाइफ की डेली रूटीन कर रहे हैं, लेकिन रियूनियन रिकंसिलेशन के लिए कौन आगे बढ़ेगा ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर का तो बिल्कुल दिख रहा है कि वो तो वैसे भी एक्शन लेने में इतने कमजोर हैं, उनके पास तो पहले ही एक एक्सक्यूजेस रहती है कि भाई मैं करना तो चाहता हूं पर मेरे को पता नहीं कैसे करना, मेरे तो हाथ पैर बंधे हैं, मैं क्या करूं, बड़े हेल्पलेस सा फील कर रहे हो। सेम अभी भी है। तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि स्ट्रेंजर क्यों बिहेव कर रहे हैं भाई, हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि रियूनियन करे तो कैसे करें। इनको लग रहा है मैं तो कर ही नहीं सकता, सामने वाले के ऊपर है, अब जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। ये कुछ अपने आप को कुछ इसी तरीके से मन बहला रहे हैं अपना, और लगे पड़े हैं अपने काम में। ठीक है, लगे पड़े हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड वाला हाल है। और आपका भी सेम यही लग रहा है मुझे, क्योंकि आप दोनों सोल काउंटर पार्ट हैं, तो बिल्कुल क्लियर है आपको भी यही लग रहा है कि भाई अगला वाला जब कुछ कर नहीं रहा है तो मेरे भी हाथ पैर बंधे हैं, जब उसका कॉल मैसेज नहीं आ रहा तो मैं क्यों करूं। तो रीयूनियन रिकंसिलेशन आपको भी करना है, इनको भी करना है, लेकिन रिलेशनशिप में ये नहीं समझ में आ रहा है कि डिसीजन कौन लेगा कि एक दूसरे से बात तो करो। अगर लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो 2 सेकंड का टाइम तो कोई निकालो कि एक दूसरे के बारे में जानो, तो कोई तो बात करो, कोई तो शुरुआत करो। दोनों की तरफ से नील बटा सन्नाटा है। हर्ट आप हैं, आप अगर नहीं यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका मसला है, जो लड़ाई हुई है उसमें दिक्कत है, क्योंकि आपके पार्टनर शुरू से ऐसे हैं। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी ही करंट निकल के आ रही है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को, अपनी प्रायोरिटी को, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने आप को ज्यादा वैल्यू दी है आपसे ज्यादा, अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी, और वो यही कर रहे हैं। तो आपको भी लग रहा है कि जब आपके लिए पहले से कभी इन्होंने एफर्ट नहीं किया, कभी भी साथ नहीं रहे, तो मैं ही क्यों जाके इनिशिएट करूं जब अगला बिजी है। आपका कुछ इस तरीके का मामला है। सेम आपके पार्टनर की गलती तो होगी, बिजी तो है, ये भी अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि मेरी लाइफ में भी बहुत बिजी है, और ठीक है यार रियूनियन कल हो जाएगा, ठीक है मैं कल बात करता हूँ, ठीक है अच्छा यार देखते हैं। ये टालमटोल कर रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड से इन्होंने अपने आप को पहले से ही इस प्री कंसेप्शन में डाल लिया है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, हेल्पलेस हूँ, मेरे तो हाथ पैर बंधे हैं। अब रियूनियन करना हो तो सामने वाला कर ले, और सामने से ही कुछ नहीं आ रहा तो मेरे भी हाथ पैर बंधे हैं। तो ये कुछ मसला यहाँ पे चल रहा है। ये आपको दिखा रहे हैं कि ये बड़े हर्ट हैं, इनकी लाइफ में बड़ी दिक्कतें हैं, तो आपको समझना चाहिए। आपके साथ तो वैसे ही सब कुछ मामला बेड़ा गर्क कर रखा है, तो आप तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे। तो भैया यहाँ पे यही मसला चल रहा है कि वो आप भी स्ट्रेंजर उनके साथ उनको लग रहा है, आपको तो लग ही रहा है, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो कि आपके पार्टनर आजकल आपको स्ट्रेंजर क्यों जैसा बिहेव कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक अगर रीजन देखूं तो 6 ऑफ सॉर्ड्स, सुकून है, इनको लग रहा है कि ठीक है भाई नई बात हो रही है तो हम भी सुकून से बैठे हैं और आप भी सुकून, आप वॉक अवे कर रहे हैं। ये पता है आप इसलिए वॉक अवे कर रहे हैं, आप नए डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आप कामा वाटर की तरफ जा रहे हैं, और ये भी जा रहे हैं। आप दोनों ऐसा लग रहा है ऐसे जा रहे हैं अलग, क्यों? और अगर जा भी रहे ना तो अगला भी ऐसे जाके ऐसे आके आपको रोक नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि पहली बात तो इन्होंने कभी एक्शन नहीं लिया, इनका मुंह भी नहीं है। आपको रोकेंगे या रीयूनियन करने आएंगे तो कुछ तो कहेंगे, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो देंगे, कभी किया नहीं तो आज कैसे करेंगे। इनके पास आपको देने के लिए कोई ऑफर, कोई एक्शन तो है ही नहीं। ऑफर तो देना चाहते हैं, अब आप जा रहे हैं तो ये आपको रोक भी नहीं रहे हैं। या जब भी आप जा रहे थे, आपने जब कहा होगा कि आप वॉक अवे कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आप नए डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, आप सुकून की तरफ जा रहे हो, जब मुझे अकेले रहना है तो फिर मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से देखूं, अपनी लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है, मैं कुछ अच्छा डिजर्व करता हूं, अब मैं अपनी लाइफ को एक नए डायरेक्शन के तौर पे, एक नई जिंदगी के तौर पे एक फ्रेश स्टार्ट लूंगा। तो इन्होंने आपसे कुछ कहा नहीं, ये चाहते तो आपको उस समय कुछ बोल के, ऑफर करके, एक्शन करके रोक सकते थे, कुछ करना चाहिए था इनको, इन्होंने तब भी नहीं किया। आप जा रहे थे, इन्होंने जाने दिया। उस समय भी इन्होंने कुछ बातें आपसे करी होंगी कि मैं रुक जाओ, ये वो कुछ कहा होगा,
लेकिन आपको पता था कि उसमें एक्शन नहीं था। आपने बातें सुनी होंगी इनकी ऊपरी ऊपरी हवा हवा में कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करते हो तो भैया कुछ करो भी तो। आज इतने सालों से सिर्फ यही तो कह रहे हो कि प्यार करता हूँ। प्यार करना ये कैसा प्यार है जिसमें आपने आज तक आप अवेलेबल भी नहीं हो और कुछ कर भी नहीं रहे हो। तो आपको यही लगा कि ये अभी भी जुमलेबाजी कर रहे हो। सही बात है, जुमलेबाजी। तो इन्होंने आपको कोई एग्जैक्टली कोई बड़ी ऑफर दे के रोका नहीं, इन्होंने आपसे कुछ कहा नहीं, कभी एक्शन किया नहीं। अभी भी अगर मैं देखूं कि आपके पार्टनर आज भी आपके लिए स्ट्रेंजर जैसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये एक्शन करने के लिए इनके पास कोई ऑफर नहीं है आपको देने के लिए। छोटी मोटी सी ऑफर है बट वो भी एक्शन में नहीं है। ये बस आपको जाते हुए देख रहे हैं, जाते हुए देख रहे हैं। दिन भर में आपको 10 बार आपके बारे में सोचते हैं, फिर कहते हैं अरे जा रहे हैं, वो वाला है। और आपको लग रहा है कि भाई जब मेरे को पहले नहीं रोका, आज भी नहीं रोका, तो कब रोकेंगे, मैं चलूं, वो वाली बात है। अब ये वाइस एंड वर्सा हो सकता है, मे बी मैं जो आपके पार्टनर के बारे में बता रही हूँ वो शायद आपने किया हो या आपकी तरफ ये चीज हो रही हो। तो प्लीज वाइस एंड वर्सा अगर है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। यहाँ जो कार्ड्स में दिख रहा है वो मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ। तो टाल मटोल चल रहा है यहाँ पे, या एक दूसरे को मतलब खुद को ही एक्सक्यूजेस देके रोक रखा है कि हेल्पलेस हूं। अगर ये जा रही है या जा रहा है और रियूनियन नहीं करना चाहता है तो मैं भी हेल्पलेस हूं। मैं रियूनियन करूं तो कैसे करूं, बहुत सी बातें इनके दिमाग में है। वो करना नहीं चाहती, उसी ने तो कहा कि मैं ब्रेकअप कर ले रही हूँ, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो अगर मैं रियूनियन करना भी चाहता हूँ तो मैं क्या ही करूं। सामने वाला इतना हर्ट है, वो मुझे वैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर। खुद ही से सब कुछ करे ले रहे हैं, ये नहीं कि एक्शन कर लें ना, खुद ही को समझाए ले रहे हैं और हाथ पैर ऐसे बांध के बैठे हैं ऐसे, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। वो वाला यहाँ पे सिनेरियो आपके पार्टनर का दिख रहा है। तो इससे अच्छा है कि स्ट्रेंज ही बने रहो। ये आपको स्ट्रेंज इसीलिए दिखा रहे हैं कि मैं अनजान बने रहो कि मैं अपने काम में बिजी हूं, वो तो वैसे भी बिजी है। ये मामला आपके रिलेशनशिप में अभी तक चलता आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में भी और आपके पार्टनर के रीजन में भी अभी भी ये नाटक है। अब कितने दिन हो गए हैं आपके इस लड़ाई झगड़े और ब्रेकअप सिचुएशन को, ये आप बेहतर जानते हैं। क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया है। रिलेशनशिप की एनर्जीज तो बहुत कुछ बता रही है कि मसले ही रहे हैं, कभी खुशी इतनी आपने देखी नहीं होगी, बहुत कम टाइम स्पेंड किया होगा, बहुत कम मूवमेंट्स आप लोगों के होंगे, अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आपके सोलमेट हैं। जब भी मिलते होंगे तो एक बहुत बहुत गहराई से मिलते होंगे, लेकिन वो बहुत कम टाइम है, क्वांटिटी कम है, क्वालिटी वेज ज्यादा है। अच्छा ठीक है। अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से आपके पार्टनर स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, तो चलिए इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया है रीजन में, अभी भी रीजन में ये क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएं। यहाँ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से अगर इस वजह से स्ट्रेंज फील कर रहे हैं, स्ट्रेंजर बने हुए हैं, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया है। ओ हो, मैजिशियन, जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, मे बी आप अर्थ साइन हो, आपके पार्टनर एयर साइन हो। भाई आपके पार्टनर दिमाग लगा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये सामने से आपको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि इनको रियूनियन करना है, ये बिल्कुल अपने काम में बिजी हैं। ये पता है क्या कर रहे हैं, ये दिमाग ही लगा रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं आपके साथ, ये ट्रिक करेंगे, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिन रात आपके ऊपर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ आ जाओ, आप इनकी लाइफ में आ जाओ, आप इनिशिएटिव कर लो, इनको कुछ ना करना पड़े। इन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया, ये आज भी आपसे कह रहे हैं कि आप ही आ जाओ। कुछ इस तरीके से मामला हो जाए, कुछ भले आप लड़ाई करने आ जाओ, चाहे आप कुछ रिएक्ट करने आ जाओ, चाहे आप बात करने आ जाओ, चाहे इनका मुंह तोड़ने के लिए आ जाओ, कुछ तो ऐसा हो जाए कि आप खुद भी आ जाओ। ये आपको फुली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये
ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रही, ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं कि आपके सामने ऐसा क्या जुमला फेंके कि आप खुद ब खुद इनके लिए चले आओ और आप इनके लिए पिघल जाओ, इनको कुछ एफर्ट्स ना करनी पड़े, इनको बिल्कुल कुछ ना करना पड़े, मामला आप ही की तरफ से सेट हो जाए। शायद पहले भी ऐसे ही होता था और अभी भी ये ऐसे ही है। बहुत ही बातों में ये पर्सन ना बहुत मैं पहले ही कह दूं, ये एक्सक्यूजेस में नंबर 1 है और आप इनकी बातों में ही आज तक इनको झेल रहे होगे। ये बातों बनाने में नंबर 1 है, स्टोरी प्लॉटिंग करना, स्टोरी बनाना, कैसे एक्सक्यूजेस देना है, क्या कहानी सुनानी है। तो ये मान के रखिए आपके पार्टनर कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, प्रोसेस में है, सोचो समझे चल रहा है, आपको टेलीपैथी अपनी वाइब भेज रहे हैं कि आप इनकी तरफ आ जाएं। कुछ तो ये ऐसा शोशा आपकी तरफ फेंकते होंगे या फेंक रहे हैं या फेंकेंगे जिससे कि आप रिएक्ट करें, आप इनसे लड़ें, आप इनसे कांटेक्ट करें, आप कॉल टेक्स्ट मैसेज करें, ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक कर दें, खलबली आपकी तरफ मचाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कैसे जुमला फेंकना है कि एक्शन आपकी तरफ से हो, रियूनियन आपकी तरफ से हो जाए, ये प्लानिंग बहुत अच्छी चल रही है। और जब आप इनकी तरफ आएंगे या इनको भी आपकी तरफ अगर कभी आना पड़े तो कैसे इनको आपको क्या कहना है, क्या बताना है, कैसे समझाना है, पूरा इनका प्लानिंग पोथी पत्रा चल रहा है, क्योंकि ये हर वो टूल यूज कर रहे हैं कि किसी तरह आप इनकी तरफ आ जाएं। ये वो हर वो टेक्निक यूज करेंगे कि इनको आपकी तरफ आना ही आना है। ये आपको अपनी तरफ घसीट रहे हैं, ये आपको अपनी एनर्जी के थ्रू वाइब भेज रहे हैं, टेलीपैथी आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स से मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हैं कि कैसे भी करके आप इनकी तरफ आ जाएं। अगर कहीं भी बिजी है ना, कुछ भी हो जाए मामला सेट। दिमागी है, सियासी दिमाग है, बहुत ही ट्रिकरी पर्सन है, इंटेलिजेंट बहुत है, बातों के स्पीकिंग एंड राइटिंग पावर बहुत अच्छी है, लोगों से कैसे कैसे अपना काम निकालना है, कैसे लोगों का दिमाग घुमाना है, कैसे अपनी बात पे मनवाना है, ये इनको बहुत अच्छे से आता है। एक लीडरशिप क्वालिटी, एक मैजिक अगर मैं कहूँ तो ये अपनी बातों से मैजिक करते हैं और इसमें ये माइंड गेम्स और जो मैनिपुलेशन करते हैं उसमें आप क्या और लोग भी फंस जाते हैं। ओके, लोगों के सामने बिल्कुल सीधे बने रहो लेकिन अगला ही जानता है कि इनके ये असली में क्या है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है फूल कार्ड। ये गो विद द फ्लो में जा रहे हैं, ठीक है, रिस्क लेना चाहते हैं आपके लिए, एक लीप ऑफ फेथ आपके लिए लेना चाहते हैं। इनको है कि मैं एक रिस्क लूंगा, एक चांस लूंगा, एक बार तो मैं जरूर ट्राई मारूंगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा इनके लिए लेकिन ये लेंगे। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो ये गो विद द फ्लो में है। इनको लग रहा है कि ठीक है यार, जैसा चल रहा है होगा, अगर हमें साथ रहना है, हमारा रीयूनियन होना होगा तो हो जाएगा। ये यंग फील कर रहे हैं, ये एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, काफी फ्रेश फील कर रहे हैं। ये बिल्कुल बच्चों वाले में है कि गो विद द फ्लो, जहां जिंदगी ले जा रही है वहां चलते जाओ, वो वाला ये अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक रिस्क टेकिंग ये करने के उसमें है, ये करेंगे, कब करेंगे पता नहीं, तब तक गो विद द फ्लो में रहेंगे, ठीक है। इनको लग रहा है जहां चल रहा है मामला खुद ब खुद सेट हो जाएगा। 2 ऑफ कप्स के नीचे हर्मेट आया है, तो हर्मेट तो भाई बिल्कुल क्लियरली बताता है एक रिग्रेट है इनको, एक रियलाइजेशन है इनको कि अगर ये कोशिश करें तो रीयूनियन हो सकता है। ये इस चीज को भी बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि अगर रीयूनियन नहीं हो रहा, आप इनिशिएट नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे, इनकी तरफ से क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुआ है। काफी डीप सोल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को काफी सोच समझ रहे हैं। अगर मैं कहूं तो आइसोलेट हो गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। आप भी, आपको भी देख रहे हैं तो इनको लग रहा है कि आप इनसे बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं। आप अपने आप को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपको तो वैसे भी अकेला छोड़ दिया जाता था और आज भी आपको अकेला छोड़ दिया है।
ठीक है। और आपको लग रहा है कि आपको लेफ्ट आउट फील करा दिया, आपके पार्टनर आप अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं कि आपने उनको छोड़ दिया है क्योंकि आपने शायद इनसे कहा था कि आपको नहीं रहना और आप चले गए। तो ये अपने आप को इस तरह बहला रहे हैं कि यार अगर मैं रीयूनियन करता भी हूँ हाँ मुझसे, लेकिन उसने ही तो मेरे साथ कहा था कि उसको नहीं रहना है मेरे साथ। तो कुछ इस तरीके की बातें हैं, बट हाँ इनको रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, आइसोलेट है, खामोश है, अपने आप को बंद कर लिया है। इनको लग रहा है हर कोई इनका साथ छोड़ गया, और इस आइसोलेशन मोड में ये पुरानी बातों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपको टाइम नहीं दिया, आपके लिए एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों इतना हेल्पलेस हैं, क्यों इतना सोचो विचारों में हैं, क्यों एक्शन नहीं ले रहे। ऑफ सॉर्ट्स लास्ट कार्ड का आपका बॉटम ऑफ द डेक का रीजन आया था 6 ऑफ सॉर्ट्स, लीप ऑफ फेथ, कार्मा वाटर की तरफ जाना, मूव ऑन करना, वॉक अवे करना, शहर बदल देना, रिलीज कर देना, इन सब को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। ठीक है, देखिए मैं एक बात बताऊं, आप लोगों के बीच में जो कुछ भी अभी चल रहा है ना, ये यूनिवर्स के तौर पे हुआ है। यूनिवर्स को लगता है कि अभी आप दोनों को अलग रहना चाहिए, तो यूनिवर्स ने आपको अलग कर दिया। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमारे बीच में ऐसा क्यों हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी, क्योंकि देखिए आप दोनों प्रोटेक्टेड हैं, आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है। आपका वॉक अवे करना कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को यूनिवर्स पुश कर रही है कि वो आपकी तरफ कोई मेजर फैसला लें। हर्मिट के बाद जजमेंट आया है, तो बिल्कुल क्लियर है इस आइसोलेशन मोड में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद को प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हैं कि उनको एक मेजर डिसीजन लेना चाहिए। वो काफी यूनिवर्स को फेथ करते हुए दिख रहे हैं, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं कि चीजें हो, या तो आपने सरेंडर करा है कि जो कुछ भी होगा वो यूनिवर्स है। तो जो आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया ना, यूनिवर्स आपके पार्टनर को काफी पुश करते हुए एक प्रेशर बना रही है कि तुम करो, उसको जाने मत दो। वो तुम्हारा सोलमेट है, कनेक्शन है, उसको जाने मत दो, उसके लिए कुछ ना कुछ करो। तो इस आइसोलेशन मोड में इनको रिग्रेट और पछतावा हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है अपनी गलतियों का, अपने आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, बहुत टफ टाइम में आपको दिया है, बहुत आपको हार्ट ब्रोकन और काफी प्रॉब्लम में आपको डाला है। इनको पता है कि इनके होते हुए और इनका सब कुछ एक सेल्फ सफिशिएंट होते हुए भी इन्होंने आपको कभी भी कुछ दिया या कुछ भी आपको सपोर्ट नहीं किया, जबकि कर सकते थे, इनके पास सब कुछ था, बट इन्होंने आपके लिए वो नहीं किया। ये चीज इनको पता है। इस रिलेशनशिप में इनका कोई अकाउंटेबिलिटी थी नहीं, इन्होंने कभी ली नहीं, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उठाई नहीं। ओके, कभी एज सच आपके लिए कोई इतनी बड़ी चीज की नहीं जो इनको शायद करनी चाहिए थी। ऐसे बहुत से मौके थे और ये मौजूद नहीं थे। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आप अकेले ही चला रहे थे, अकेले ही एफर्ट कर रहे थे, जबकि आपकी लाइफ भी इजी नहीं है और आपकी लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आ रही है। आज भी आप कहीं ना कहीं बहुत सी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छे से पता है कि उसके बावजूद आपने इनको वो टाइम दिया जो आप दे सकते थे, आप मैनेज करते थे हर प्रॉब्लम्स के साथ, बट इनका मैनेज करना आपके लिए बिल्कुल भी हो नहीं पाया। ठीक है, तो मेजर डिसीजन हो रहा है, आपने या आपके पार्टनर ने गो विद द फ्लो में जा रहे हैं। यूनिवर्स पे बिलीव है आपको, तो स्पेशली यूनिवर्स पे बिलीव है, मैनिफेस्ट आप भी कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था आप दोनों रिकंसिलेशन चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ इंतजार आपकी तरफ से भी है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहा है, इंटरवीन कर रहा है आपके इस आइसोलेशन मोड में, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एक पुश कर रहा है एक डिसीजन की तरफ आपको रोकने के लिए। तो अब देखते हैं आपके पार्टनर, बट हाँ ये आपके फोर्स करने से नहीं होगा, आपके पार्टनर के कुछ कह देने से नहीं होगा, यूनिवर्स टाइमिंग के हिसाब से होगा। यूनिवर्स ने अगर सोच रखा है कि 2 महीने बाद होगा तो 2 महीने बाद होगा। अगर वो चाह रही हैं कि 2 दिन के बाद अगर आपके पार्टनर कोई डिसीजन ले ले तो मे बी आपके पार्टनर, तो यहाँ पे अब बताना मुश्किल होगा मेरे लिए
कि ये कब होगा, क्योंकि यूनिवर्स का है, यूनिवर्स अपने हिसाब से आपके लिए डिसीजन लेगी और ये यूनिवर्स टाइमिंग पे ही होगा। ओके, तो अब देखिए आपके पार्टनर आपके साथ क्यों स्ट्रेंजर बिहेव कर रहे हैं, ये है वो रीजन। आपके रिलेशनशिप की हमने करंट एनर्जी देखी, क्या चल रही है आज के दिन भी, और ठीक है वो भी हमने देखी, प्लस क्या सिचुएशन है ये भी हमने देखी आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर आपको स्ट्रेंजर जैसा बिहेव क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं आजकल, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना है, जानना है, कहना है तो प्लीज उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन के लिए। अच्छा, मैं एक चीज और भूल रही हूँ, मैंने आज सोचा था मैं आपके लिए यस एंड नो क्वेश्चन लूंगी, ठीक है, तो लास्ट में अच्छा हुआ याद आ गया, वरना मैं भूल जाती। ठीक है, चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन पूछिए, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, बस अब ये मत पूछिएगा कि आपके पार्टनर क्यों स्ट्रेंजर बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमने देख ही लिया है। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहा है आप वो लीजिए, मैं एक कार्ड लूंगी और यस एंड नो में आपको जवाब दूंगी कि आपके क्वेश्चन का यस है जवाब या नो है, ठीक है। यस एंड नो क्वेश्चन आप देख ले। चलिए प्लीज अपने मन में सवाल ले आइए, किस सवाल का जवाब आप सुनना चाहते हैं यस एंड नो में, प्लीज अपने मन में वो सवाल लाएं, प्लीज अपने मन में सवाल लाएं, कुछ भी मन में आप अपने सवाल ला सकते हैं, प्लीज अपने मन में सवाल लाएं और मैं आपको यस एंड नो में आंसर दूंगी, प्लीज अपने मन में सवाल लाएं। कर लिया है आपने? ओके, चलिए हमारे पास कार्ड भी आ गया है। आंसर है आपके लिए रिमेन पॉजिटिव। जो भी आपके मन में सवाल आया था उसका आंसर है रिमेन पॉजिटिव। आप जो कुछ भी है उसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। जो भी आपके मन में सवाल था उसका आंसर तब होगा जब आप पॉजिटिव रहेंगे, उसके लिए आप पॉजिटिव रहिए, वो आपके लिए वैसे का वैसा होना लगेगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, तो आपके लिए यस है, ठीक है, यस है, ठीक है। तो ये था आपके लिए यस एंड नो का क्वेश्चन आंसर आपके लिए। और रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें। रियूनियन पार्टनरशिप की बात आई थी तो 1111 लिखिए, सोलमेट लिखिए अपना, ठीक है। और रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और लोगों से भी शेयर करें। अगर आपको किसी के बारे में पता है कि उनके भी पार्टनर आजकल कहीं अनजान बने देवदास घूम रहे हैं और लेना देना नहीं है, तो आपको लगता है कि उनके लिए ये रीडिंग काफी हेल्पफुल होगी, तो प्लीज उनको भी शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो ये रीडिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगी, रीच इसकी बढ़ेगी, ओके, और ज्यादा लोगों को हेल्प होगी, तो प्लीज जरूर करें, आप ही लोग सपोर्ट कर सकते हैं। एंड बेल आइकन वाला बटन जो है वो अब जरूर उसको कर लें,